देंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की बिहार वासियों को, और अब बिहार वासियों का जिम्मा है कि इन धरोहरों की, इन तमाम बसों की वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगली खबर का रुख करते हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज के क्वारी गांव में 24 फरवरी को पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ में अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में शहीद दारोगा दिनेश राम के काफिले में शामिल अधिकारियों और बीएमपी के जवानों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। तस्करों पर कार्रवाई के लिए मेजरगंज थाने से दारोगा दिनेश राम, चौकीदार लालबाबू पासवान, चौकीदार मिंटू सिंह, जेएसआई रजा अहमद, 4 बीएमपी जवान के साथ थानाध्यक्ष निकले। लेकिन सवाल यह है कि थानाध्यक्ष की गाड़ी क्वारी गांव की एक चौक पर ही रुक गई। जब थानाध्यक्ष को गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी तब वो घटनास्थल के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शराब तस्कर अपने नापाक साजिश में कामयाब हो चुके थे और दारोगा दिनेश राम शहीद हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौके पर मौजूद जेएसआई रजा अहमद अपराधियों से मुकाबला करने के बजाय भागने लगे। चौकीदार लालबाबू पासवान को अपराधियों ने खदेड़कर गोली मार दी और मंटू जब डर के मारे भागने लगा तो अपराधियों ने उसे भी खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद लेट नहीं होते तो दारोगा शहीद नहीं होते और शराब तस्कर ढेर हो जाते। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। और हमारे सहयोगी उस खेत में पहुंचे जहां पर मुठभेड़ हुई। यहां पर हमें लोगों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजूद बीएमपी के जवान मूक दर्शक बने रहे। लोगों की माने तो गोली चलाने के लिए ये लोग आदेश के इंतजार में थे और शहीद दारोगा खून से लथपथ थे। फरवरी को मेजरगंज के क्वारी में जो पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुआ था, तो जब अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू किया तो जो शहीद दारोगा दिनेश राम थे उनको गोली लगी और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जो दिनेश राम के साथ एक सब इंस्पेक्टर थे और 2 चौकीदार थे, जिसमें एक लालबाबू पासवान को भी अपराधियों ने पीछा करके गोली मारा, जबकि एक मंटू नाम का चौकीदार था जो अपराधियों के चंगुल से किसी तरीके से बचकर भागने की कोशिश किया। तो इसी खेत में अपराधियों के साथ उसकी हाथापाई हुई। कई बार अपराधियों ने उसे गोली मारने की कोशिश की लेकिन हथियार साथ नहीं दिया। बताया जाता है कि 4 की संख्या में अपराधी थे। रंजन सिंह उस घटना में शामिल था, मुकुल और अभिषेक, तीनों के पास हथियार थे और तीनों पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। और इसी हालात का फायदा उठाकर किसी तरीके से लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है जिनका इस घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर घर है। उन्होंने ये कुछ वारदात को अपनी आंखों से देखा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या देखे थे? दरवाजे से देखे तो यहाँ हाथापाई हो रहा था, गोली चला रहा था, जो गोली लग नहीं रहा था। फिर दोबारा उसको बैक किया, फिर मारा, नहीं लगा। तब तक में दूसरा अथी जो है अपराधी आ गया। अच्छा। अपराधी आया तो उसको चाहा कि इसको टारगेट बना, तब तो पीछे दरोगा जी उसके बाद आ गए। कौन दरोगा? ये राजदेव राय। आज हाँ बीएमपी 2 थे जो मुख्य दर्शक बने हुआ था। वह कोई चाहता तो उसको पकड़ लेता, मार देता गोली, लेकिन मिंटू कहा कि मारिए गोली, तो हम किसके आदेश पर मारे? वो आप सुने ही बात? जी, हम अपने कान से सुने। जब हम वहाँ पर आ गए तो हमको बीएमपी वाले कहा था उधर रहिए। तो बोला मिंटू कि मेरा चाचा है। अच्छा। तब हमको आने दिया। अच्छा, ये राजदेव सिंह को बोला गया कि गोली चलाने के लिए? राजदेव राय नहीं, बीएमपी वाला को बोला मिंटू कि सर गोली चलाइए। तो हम किसके आदेश पे चलाए? तो राजदेव राय पीछे से बोला कि वो चौकीदार है। अच्छा। राजदेव राय बोला कि चौकीदार है। अच्छा। राजदेव राय कितने देर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे? यहाँ पर तो हम लगभग लगता है कि आधा घंटा से के बाद आए। देखिए, मिंटू सिंह तो हमारा छोटा भाई ही है और हमको विशेष कुछ नहीं कहना है। हमको जब भी थाना में पुलिस का कोई भी नौकरी करता है, चाहे सेना में, तो वो तो देश के लिए ही जीता है, देश के लिए मरता है। उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है अंदर के गद्दारों से। और सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो स्पष्ट बता रहा है कि थाना से वे साथ निकले थे लेकिन घटनास्थल पर वे क्यों नहीं पहुंच सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।
और अब आपको सुनाते हैं वो बयान जिससे थानाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। साथ ही उनका भी बयान सुनिए जो तस्करों की नापाक साजिश को अपनी आंखों से देखे हैं। चौकीदार इस जगह बैठा था, थाना से फोन आया, कहा कि तू कहाँ है? तो हम चौके पर है, तो उसी जगह रहो। और बाद में तो आए मिंटू जी अगारू थे, 3 गो सिविल में मोटरसाइकिल आया। और उनके मिंटू जी बोले कि लाल बाबू चलो, तो राजेश था, इंजीनियर है वो, तो उसको मोटरसाइकिल लगा था, तो कहते चाबी दो, चाबी लिया, मोटरसाइकिल बैठ के चल गया। और चल गए तो बाद पीछे से बड़ा बाबू गाड़ी आया। कितना देर के बाद? बस 2 से 3 मिनट के बाद। अच्छा। ओकरा बाद गाड़ी लगा दी इस जगह 4 से 5-7 मिनट गाड़ी लगा इस जगह। ओकरा बाद उधर तेलत अति ईटा गिर रहा था, ईटा गिरा के ओकरा बाद में उधर देख रहा था, इधर भी देखा। ओकरा बाद रुक के तब गए यहाँ से। अभिषेक नाम के लड़का था, वही दिन पहले फर्स्ट में वही आए थे। उनको बाद एक लड़का, अब 2-3 लड़का वो रूम में था पहले ये से, एगो रंजन, एक क्या कह रहा मुकुल, एक और लड़का था, उसको हम नहीं पहचान रहे थे। नहीं पहचान रहे थे। उसके बाद क्या हुआ थे, जब अभिषेक लड़का जो अंदर घुसा ना, उसके बाद हम खाना लेके जब बाहर में बैठे थे तो उनको जाते समय फायरिंग होने लगा। फायरिंग होने समय हम बाहर निकल के देख रहे हैं तो देखे सबको थाना वाला पुलिस वाला सब दौड़ रहा था। उसको आगे आगे ये रंजन और मुकुल सब आगे वही खेतवा में, पर्ती वाला खेत में। तो थानाध्यक्ष भी थे? पुलिस? हाँ। पुलिस का जीप था यहाँ? हाँ, नहीं, बाइक से आए थे, शेड्यूल ड्रेस में। और पुलिस का जीप नहीं था? नहीं था। पुलिस का जीप नहीं था, याद है आपको कंफर्म? हाँ याद है, यही इतने ही हम किस चीज से आए थे? वो बाइक से आए थे। बाइक से आए थे। हाँ। क्या कितना बाइक था? अरे वो अभिषेक नाम के लड़का था, वो लेकर 3 बाइक आया था। 3 बाइक आया था। हाँ। पुलिस